अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज 29वां रोज़ा और शायद आज लास्ट रोज़ा हो या फिर सेकंड लास्ट रोज़ा हो। और रमज़ान कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है जो बंदे को पता ही नहीं चलता। इसको शायद कल ईद हो, सो ईद के एक दिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने बाल और दाढ़ी सेट करवाऊँ, लेकिन वो भी रोड साइड में, क्योंकि यहाँ पर बार्बर की दो किस्म है। एक है AC वाला बार्बर, दूसरा है पंखे वाला बार्बर। तो AC वाले बार्बर का मुझे पता है कि भाई वो हज़ारों में चार्ज करेंगे, और जो पंखे वाला बार्बर है वो शायद कुछ उनसे वो भी इस सच जो है ना 500 से ऊपर ही चार्ज करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना लुक अच्छा भी करवाऊँ और कम रेट में भी करवाऊँ। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पे घर के नज़दीक एक नाई है, तो ना बड़ी अच्छी कटिंग करता है। सो उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे कटिंग करता है और कितने चार्ज करता है। और एज यूजुअल मुझे पता है कि रश मिलनी है मुझे। और अभी दिन के बज रहे हैं 12, गर्मी भी है, रोज़ा भी है। सो चलते हैं और ये एक्सपीरियंस करते हैं कि पंखे वाला बार्बर कितना चार्ज करता है। चले आए, चलते हैं पंखे वाले नाई के पास। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दिन के बज रहे थे 12 और धूप भी बड़ी तेज़ थी। सो मैं जा रहा था पैदल नाई के पास, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल करीब था। सो एज यूजुअल आप देख रहे हैं कि रोड सारे सुनसान मिल रहे हैं, क्योंकि रोज़े हैं और इस टाइम मोस्टली बंदे सोते हैं। ये देखिए भाई, अभी मैं नाई के पास पहुंच गया। यहाँ माशाल्लाह रश देखें, पहले ही बाइक इतनी ज़्यादा है, अब अंदर देखते हैं कि इतनी रश मिलती है भाई। भाई ये देखें, नाई हजरात अपने कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो सारी सीट्स थी वो बुक थी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही बंदे सर्विस दे रहे थे अपने कस्टमर्स को, और मैं वेट में था। और ये देखें नीचे माशाल्लाह बाल कितने पड़े हैं, यानी कि पहले ही बड़े लोग आ चुके हैं और अब भी मज़ीद और बाहर भी बैठे थे। मैं अंदर आके बैठ गया और उनको कह रहा था भाई जल्दी करे, पहले मुझे टाइम दे, लेकिन मुझे पता है कि पहले उनको ये टाइम देंगे जो पहले आए थे। सो मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था और लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। मुझे सामने वाले बंदे से कटिंग करवानी थी। इसने कहा कि पहले बच्चे का नंबर है, उसके बाद आपको नंबर दूंगा। सो इसने पहले बच्चे को अटेंड किया। ये रहा वो बच्चा। इस बच्चे को देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया कि हम जब नाई के पास आते थे तो बड़े रोते हुए आते थे कि हमने अपने बालों नहीं बनवाने, लेकिन ये बच्चा पहले ही डिसाइडेड था इसकी कौन सी लुक चाहिए। सो इसने बार्बर को कहा मुझे चाहिए स्लोप लुक। सो बच्चा पहले ही डिसाइडेड था और मैं बड़ा ताज्जुब में था कि आज की जनरेशन कितनी तेज़ है। और वो भी टाइम था जो हम रोते रोते आते थे और टाइम को कहते थे कि हमें कटिंग नहीं करवानी है, लेकिन हमारे वालिदैन हज़रात हमें कटोरा कट दे के ही जाते थे। तो बच्चे का स्लोप लुक अबाउट टू एंड है, यानी कि ये रेडी है और ये अब फाइनल टच हो रहा है इसके बालों को। सो अब आएगी मेरी बारी। तो अब हो रही है मेरी हॉट सीट तैयार, यानी कि अब आ गई मेरी बारी। सो ये देखो भाई, नाई ने अपनी ईद जो है ना खैरियत से बहुत अच्छी से कमाई है। मैंने कहा भाई इतना माल कहाँ करोगे। इसने कहा कि भाई बड़ा ख़र्चा है, ये तो कुछ भी नहीं है। सो ये रहा मैं और अपने बालों को देख रहा था कि अब क्या होगा। इस पे ट्रस्ट करके इसको बोला भाई जो करना है करो। सो आज इसके ऊपर ट्रस्ट किया है, देखते हैं ये कैसे लुक देता है। शीशे का फुल फ़ायदा उठाते हुए मैं खुद को ही रिकॉर्ड कर रहा था और ख़ुद को देख रहा था कि ये मेरा डिसीजन सही होगा। सो ये आ गया मेरा भाई जो मेरे बाल सेट करेगा। सो सबसे पहले इसने डाला कपड़ा, यानी कि बाल वाल मेरे ऊपर ना गिरे। सो एज़ यूजुअल अभी तक तो ठीक चल रहा है। और ये मैं कह रहा था उसको भाई ये करो वो करो, वो कह रहा है मुझ पे छोड़ो भाई मैं खुद कर लूँगा। सो मैंने कहा ठीक है भाई, इट इज़ अप टू यू। तो सबसे पहले इसने कंघी घुमाई, फिर जो पानी लगाते हैं भाई, इससे अच्छा तो बंदा नहा के जाए। इतना पानी लगाते हैं कि पूरी बाल्टी ऊपर ला लेते हैं। सो चलें इसको प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं और इसको अपना काम करने देते हैं। सो चले भाई, करे जो करना है आपको। पानी लगाने के बाद इसने की बालों की पार्टीशन, फिर एक हाथ में ली मशीन, दूसरे हाथ में ली कंघी। कंघी से बाल सीधा कर रहा था और मशीन में क्या करेगा अब पता नहीं। सो ये भाई मशीन घूम गई मेरे बालों में। अब अल्लाह ही हाफिज़। मशीन का काम हुआ पूरा, अब ये कर रहा है कैंची से सेट मेरे बालों को। सो देखते हैं कि क्या फ़ाइनल लुक आता है। सो ये रहा फ़िलहाल मेरे बालों का फ़ाइनल लुक, क्योंकि अभी बननी है दाढ़ी। सो आपको मैं दिखाता हूँ बाद में, लेकिन बाल रेडी हो गए हैं। सो अभी है बारी दाढ़ी की। सो देखते हैं कैसे बनाता है ये दाढ़ी। दाढ़ी का भी स्टार्ट इसने ट्रिमर से किया और ये लग गया अपने काम में। सो मैंने भी इस पर ट्रस्ट किया है। सो देखते हैं कि फ़ाइनल लुक क्या आता है और करने देते हैं जो ये करना चाहता है। कटिंग और ट्रिमिंग के बाद फाइनल लुक से पहले ये रहा मेरा अफसर लुक, और अब होने इस पे ख़त। तो सबसे पहले इसने जेलनुमा चीज़ मेरे चेहरे पर अप्लाई की। उसके बाद इसने फोम अपने हाथों पर लिया और मेरे चेहरे पे वो भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर इसने इस तरह को साफ़ किया डेटॉल से, जो कि अच्छी बात थी, और ख़त बनाना इसने शुरू कर दिया। अब हो रही है फ़ाइनल टचिंग और देखते हैं कि फ़ाइनल लुक क्या आता है।
सो हियर इज़ फाइनल लुक। मैं बड़ा ही सेटिस्फाई था, मैंने उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा लुक आया था। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ा सेटिस्फाई हो गया। और उसके बाद 100 रुपये की कंसेशन ली उसको दिए मैंने 500, क्योंकि वो 600 मांग रहा था, फिर 500 उसको दिए और वो फाइनली हैप्पी हो गया। ये आप देख सकते हैं, और वो आखिर में स्माइल देगा, देखें। जी तो भाई ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो मेरे हिसाब से उसने ठीक बना है। तो अभी मैं फ्रेश होता हूँ क्योंकि सारे बाल ऊपर आ गए। सो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।